Hello students, now we move on to our next chapter number 4, cube and cube root from R.S. अग्रवाल। ठीक है बेटा, तो ये एनसीईआरटी से भी क्यूब एंड क्यूब रूट सेम चैप्टर है आपका और सेम आपका एक्सप्लेनेशन है। तो आप एनसीईआरटी का भी क्यूब एंड क्यूब रूट वाला चैप्टर वो सेम ही है। ठीक है, तो क्यूब क्या डिफाइन होता है बेटा? क्यूब होता है किसी नंबर x का, उसको उसी को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे x इंटू एक्स है ना। तो ये 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? सिंबल होगा इसका एक्स क्यूब, और जो आंसर आएगा वो उसका क्यूब कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे 2 का क्यूब है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इसका आंसर आया। ठीक है, तो ये कहलाता है क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या कहलाता है? परफेक्ट क्यूब मतलब किसी नेचुरल नंबर का अगर क्यूब है तो वो परफेक्ट क्यूब कहलाएगा, है ना। अगर कोई आपके नेचुरल नंबर से अलावा अगर किसी नंबर का है तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं कहलाता। और जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 का क्यूब, ये नेचुरल नंबर है तो इसका जो ये 1 है ये परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। सिमिलरली 2 का क्यूब 8 है तो इसका मतलब 8 आपका परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। सिमिलरली 27 आपका परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। इसी तरह 16 और आगे 49 ये सब आपका परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका कोई परफेक्ट क्यूब का सपोज कीजिए कोई नंबर दे रखा है, आपको टेस्ट करना है कि वो नंबर जो है परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम देखेंगे वो जो फैक्टर्स आएंगे उनका ट्रिपलेट्स देखेंगे, मतलब 3 को एक जगह बनाएंगे ग्रुप में, 3 का ग्रुप होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 189 है, इसका हमने फैक्टर्स करे ये आए, और इससे 3 का ग्रुप कौन सा बना? 1 बना हुआ था, और 7 ये अकेला रह गया। दैट्स वाई ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब होने के लिए आपका ट्रिपलेट्स में होना चाहिए और कुछ बचना नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 216 है, इसको फैक्टराइजेशन करा हमने तो देखिए एक ट्रिपलेट आपका ये बना और सेकंड ट्रिपलेट्स आपका ये बना। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका परफेक्ट क्यूब है, और परफेक्ट क्यूब है तो इसका मतलब क्या होता है? एक अब इसको करने के लिए किसका क्यूब है? तो ये आ जाएगा आपका 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, और ये आपने आइडेंटिटी से पढ़ा है 2 इंटू 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब। ठीक है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं कि ये किसका क्यूब रूट है। अदरवाइज इसका एक ले लीजिए, इसका एक ले लीजिए, और वो यहाँ पे बना दीजिए, ऐसे ग्रुप बना दीजिए, फिर इसका सेकंड वाला, इसका सेकंड वाला, इस तरह से मल्टीप्लाई करके ये 6 इंटू 6 इंटू 6 आ गया। इसका मतलब ये 6 का क्यूब आपका 216 होता है। ठीक है, अब चार चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्यूब ऑफ निगेटिव नंबर, अगर कोई निगेटिव नंबर होता है तो उसका क्यूब हमेशा निगेटिव आता है। जैसे -1 का क्यूब है तो -1 का क्यूब का मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1 है ना। तो -1 इंटू -1 ये हो गया +1, +1 इंटू -1 ये आपका -1 आ जाता है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्यूब ऑफ ए रेशनल नंबर, कोई अगर फ्रैक्शन में है उसका क्यूब कैसे निकालेंगे? तो इसमें भी आपका न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग क्यूब निकाल दीजिए और दोनों का रेशियो कर दीजिए। जैसे ए क्यूब तो न्यूमरेटर 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इंटू ए, बी क्यूब बी इंटू बी, और दोनों को डिवाइड कर दीजिए। इसको लिखिए ए अपॉन बी, ये ए क्यूब अपॉन बी क्यूब आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल 3/5 है, इसका क्यूब निकालना है तो 3 को अलग मल्टीप्लाई करिए 3 बार, और 5 को 5 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो इसका रिजल्ट क्या आया आपका? 27/125। ये इस तरह से क्यूब ऑफ ए रेशनल नंबर हम निकालते हैं। ये बहुत इजी है। ठीक है, क्योंकि आपने स्क्वायर वाले चैप्टर अच्छी तरह समझा और करा, तो ये क्यूब वाला बस एक लेवल ऊपर है, लेकिन सिंपल है, उसी कंसेप्ट पे बेस है, कुछ नया थोड़ा बहुत है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आप ध्यान रखिए। इवन नंबर है अगर कोई, उसका जो क्यूब निकलेगा वो हमेशा इवन ही निकलेगा, और ऑड नंबर है उसका क्यूब हमेशा ऑड निकलता है। जैसे 2 आपका इवन नंबर है, इसका क्यूब आपका 8 इवन नंबर ही आया। 3 आपका ऑड नंबर है, इसका क्यूब आपका 27 ऑड नंबर ही आया। ऐसी आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एक्सरसाइज। क्वेश्चन में 8 का क्यूब कह रहा है, तो 8 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 इंटू 8 इंटू 8,
मल्टीप्लाई करने के बाद 512 आता है। ठीक है, तो सिंपल मल्टीप्लाइकेशन है, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। फोर्थ पार्ट में आपका 60 का क्यूब है, तो 60 इंटू 60 इंटू 60, आप इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले 60 इंटू 60 को करिए, जो रिजल्ट आएगा उसको 60 से और मल्टीप्लाई करके आपका ये आ जाता है। इसका शॉर्टकट मेथड भी है, अगर किसी में 0 0 आता है तो ये 0 0 0 3 0 है, तो 3 0 तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए। अब 6 इंटू 6 इंटू 6 आप कर लीजिए, क्योंकि इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 6 इंटू 10 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 6 इंटू 10 कर सकते। तो 10 10 10 ये तो आपका ये आ जाएगा 1000, और 6 6 6 आपका 206 इंटू 1000, तो आपका यही आ जाता है। ठीक है, तो आपके ये ट्रिक्स हैं जो क्वेश्चन इजी करने के लिए आपके पास रहती हैं। नेक्स्ट आपका 1.2 का होल क्यूब है, तो या तो 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 कर दीजिए आप, ये इसका आंसर निकाल लीजिए, वो आएगा पॉइंटों में, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो उसके लिए अभी आपकी क्लास 8th है, तो आपका आसानी के लिए क्या है, ऐसा करिए, इसको 1.2 है तो इसको लीजिए 12/10, तो ये क्या बन जाएगा 12/10 इंटू 12/10 इंटू 12/10। ठीक है, और 12/10 किस क्या होता है, 12/10, देखिए 2 6 12 2 5 10, तो ये 6/5 हुआ। इसका मतलब आपको किसको मल्टीप्लाई करना 3 बार, 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5। ठीक है, तो न्यूमरेटर अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब न्यूमरेटर को 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे तो 216 आ जाता है बेटा ये, और 5 इंटू 5 इंटू 5 आपका 125 आ जाता है। ठीक है बेटा, सिमिलरली आप इसमें भी करोगे 0.05 का होल क्यूब, इसका मतलब 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 5/100, तो 5/100 इंटू 5/100 इंटू 5/100, तो ये आपका 555, ये आपका 125 ये आ जाएगा आपका 10 lakhs, है ना। इसको भी आप डिवाइड कर दीजिए, या फिर इसको यहीं पे डिवाइड कर दीजिए, 5 1 5 5 2 10 1/20, तो ये भी 1/20, ये भी 1/20, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 ये आ गया, 20 इंटू 22 इंटू 20 8000, ये डायरेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो आप शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट आंसर आपको ये लिखना पड़ेगा। पॉइंटों में भी लिख सकते हो, लेकिन वो लंबा पड़ेगा आपको। ठीक है, थर्ड में आपका रेशनल नंबर का क्यूब, तो इसका मतलब वही है कि न्यूमरेटर अलग क्यूब निकालिए, डिनोमिनेटर का अलग क्यूब निकालिए, और दोनों को डिवाइड कर लीजिए। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो इसका 64 आया, इसका 343 आया। ठीक है, नेक्स्ट इसका ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, पहले इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए, और फिर वही रूल लगा दीजिए अपना, कि अपना न्यूमरेटर का अलग क्यूब, डिनोमिनेटर का अलग क्यूब, तो 13 इंटू 13 इंटू 13 197, और 10 इंटू 10 इंटू 10 आपका 1000 ये आ जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट फोर्थ में कह रहा है आपका कि आपका बताइए कौन कौन सा परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब निकालने का क्या टेस्ट बताया था आपको, इसी वीडियो में बताया है कि आप पहले उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए और अपने ट्रिपलेट्स बना लीजिए, 3 3 का एक ग्रुप बना लीजिए। तो 3 का देखिए, इसका फैक्टर करें, 3 का एक ग्रुप बन गया। जब 3 का एक ग्रुप बन गया, इसका मतलब दिस इज ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखिए 3375, इसका भी ये आप देखिए एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, तो ये भी आपका 2 ट्रिपलेट्स बन गए, तो इसका मतलब ये भी परफेक्ट क्यूब है। लेकिन किसका परफेक्ट क्यूब है ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये क्यूब दे रखा है, तो इसका मतलब एस क्यूब इक्वल टू ये है, तो एस को 3 बार मल्टीप्लाई करा होगा तभी तो ये आया होगा। तो एस क्या हुआ, एक्स आपका एक नंबर हुआ जिसको बार बार मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि इसका एस क्यूब क्या है, एस इंटू एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एस क्यूब। अब इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करिए, तो आपका एक्स आपका डायरेक्टली आप 5 लिख सकते हैं। शॉर्टकट मेथड ये है, जो ट्रिपलेट बना आपका उसकी जगह एक आपको नंबर लेना है, 3 की जगह एक नंबर लेना है आपको, वो आपका क्यूब रूट बन जाता है। सिमिलरली इसके देखिए फैक्टर में एक ट्रिपलेट की वजह से आपका 5 आया और दूसरी ट्रिपलेट की वजह से आपका 3 आया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आपका 15 आपका एक्स आंसर आ जाएगा। क्यूब किसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट आपका 15 आ जाता है। ठीक है, फिफ्थ वाला तो आसान पूछ रहा है
पूछ रहा है ये इवन नंबर का क्यूब, ये नंबर कोई किसी के क्यूब्स हैं, तो इवन नंबर का पूछ रहा है कि इवन नंबर के क्यूब्स आप बताइए कि इवन कौन से आपके जो है इवन नंबर के क्यूब्स हैं। तो बेटा आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन होता है, तो इनमें जो इवन नंबर होंगे वही तो इवन नंबर के क्यूब होंगे, तो ये आपका 1/3 और 5th आपका इवन नंबर है, ठीक है। तो इसलिए ये ही जो है इवन नंबर के क्यूब हो सकते हैं। 6 ऑड नंबर का क्यूब, तो आपने याद है प्रॉपर्टी की ऑड नंबर के क्यूब हमेशा ऑड रहते हैं, तो इसमें ऑड नंबर छाट लीजिए, ये 1st 2nd 5th आपके ऑड नंबर है, देयरफॉर यही आपके जो है ऑड नंबर के क्यूब्स रहे होते हैं, ठीक है। 7th में देखिए, अब ये कह रहा है कि इस नंबर से किसको मल्टीप्लाई करे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करे जो ये आपका परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो उसके लिए आपको पहले देखना पड़ेगा ये क्यूब की प्रॉपर्टी, इसके फैक्टर्स क्या हैं और क्यूब की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ सकता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करें, हमने ये फैक्टराइजेशन करें, तो इसका देखिए एक ट्रिपलेट तो ये बन गया। अब ये ट्रिपलेट 2 तो दे रखे हैं, एक की जरूरत है, इसका मतलब अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें इसको तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, फिर जो नया नंबर आएगा वो आपका परफेक्ट क्यूब होगा। तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 7 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो वही आपका आंसर है, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7। नेक्स्ट आपका कह रहा है अब इसको ऐसा नंबर बताओ जिससे ये डिवाइड करने के बाद परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हम इसमें भी ये करेंगे, आप फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज करने के बाद हमने देखा एक ट्रिपलेट ये बन गया, एक ट्रिपलेट आपका ये बन गया, ये ट्रिपलेट नहीं बन पाया, ठीक है। अब हमें डिवाइड करना, मल्टीप्लाई तो करना नहीं, डिवाइड करना, तो इसका मतलब इससे हम डिवाइड कर देंगे इस नंबर को, तो हमारे पास इस साइड में सिर्फ ये 2 ट्रिपलेट्स बचेंगे, इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा वो परफेक्ट क्यूब आएगा। तो इसका मतलब दिस नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 25, 5 × 5 25 से डिवाइड होना चाहिए, तो जो उसके बाद नंबर आएगा परफेक्ट क्या आएगा, परफेक्ट क्यूब आएगा, किसका 2 × 2 4 का परफेक्ट क्यूब आएगा, ठीक है। ये आपको पूछा नहीं है लेकिन हमने फिर भी बता दिया। 10th में देखें, 10th में भी ये पूछ रहा है किससे डिवाइड करें, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जिससे डिवाइड करें। तो देखिए इसमें भी हमने जो है इसके फैक्टराइज करा और देखा ये आपका जो है एक ट्रिपलेट बन रहा है, ये ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है ना, और हमें डिवाइड करना है, इसका मतलब हम इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर दें तो आपका ये 13 का क्यूब भी बचेगा, है ना। तो इसका मतलब दिस नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 2 × 2 का मतलब 4, ठीक है बेटा। तो ये आपकी 4 एक्सरसाइज पूरी हुई, साथ के कंसेप्ट के साथ पूरी हुई। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आप इसको पूरी कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।